कंबोडिया में आपका स्वागत है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के हृदय में स्थित एक आकर्षक स्थान है। यहाँ प्राचीन मंदिरें भूरे जंगलों से मैजेस्टिक रूप से उठते हैं, जो एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति की जांच प्रस्तुत करते हैं। कंबोडिया के पश्चिम और पश्चिम उत्तर में थाईलैंड, उत्तर में लाओस, पूर्व और पूर्व दक्षिण में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ अंकोर वाट के बारे में। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अंकोर वाट को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया के यात्रियों के लिए अक्सर प्रेरणा स्थल बनता है। इन सुंदर अवशेषों में कभी खमेर साम्राज्य का हृदय था और 1000 वर्षों के बाद भी यह एक आश्चर्यजनक स्थल है, जो अपने वैश्विक प्रतिष्ठा की पूरी तरह से हकदार है। दोस्तों, आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि दुनिया में कुल 195 देशों में से कंबोडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे पर एक इमारत का चित्रण है। इस पर विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का चित्रण है, जो न्याय, ईमानदारी और धरोहर को प्रतिष्ठित करता है। यह बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि अंकोर वाट खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था और 12वीं सदी से स्थानीय है। दोस्तों, इस देश के बारे में सबसे बड़ा दिलचस्प तथ्य ये है कि कंबोडिया में टोनले सैप साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। अगर यह आपको पूरी तरह से प्रेरित नहीं करता, तो क्या आप जानते हैं कि यह झील 2 अलग अलग मौसमों में 2 अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसके किनारे पर आप चोंग खनेस नामक एक फ्लोटिंग गांव भी देख सकते हैं, जहां बाजार, मछुआरी, क्लिनिक और अन्य सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विशेष प्रकार की जैव विविधता होती है। 1997 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। आप टोनल सैप और मेकोंग नदी पर क्लूक के साथ क्रूज कर सकते हैं, जो कि पारंपरिक है। सूर्यास्त का आनंद भी ले सकते हैं और फ्नोम पेन की स्काईलाइन की अद्वितीयता का भी आनंद ले सकते हैं। इस देश के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि पिछले 60 सालों में कंबोडिया ने कई नाम परिवर्तन किए हैं। पहला नाम द किंगडम ऑफ कंबोडिया था और फिर डेमोक्रेटिक कंबोडिया जब खमेर रूज शासन था, और फिर युद्ध के बाद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कंबोडिया, जो कि वियतनामी द्वारा सूचित किया गया था। आज राजवंश के द्वारा दिया हुआ नाम द किंगडम ऑफ कंबोडिया का चयन किया जाता है। आज हम इसे जानते हैं। कंबोडिया अपने विशेष पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें एरेक्निडा जैसे कीड़े, स्कॉर्पियंस, सांपों जैसे सरीसृप और मैगॉट्स, कॉकरोचेस और क्रिकेट जैसे कीट भी है, जो सभी जगहों पर बनाए और खाए जाते हैं। इन सभी डरावनी चीज़ों को ब्रेव हार्टेड यात्री, जो कीटों और पिंसर्स को गले में डालने से नहीं डरते हैं, उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। मंदिरों और डरावनी कीटों के परे सीएम रिप की रात की जिंदगी भी काफ़ी दिलचस्प होती है। और जब बात मनोरंजन की आती है, कंबोडिया में अप्सरा डांस एक प्रमुख खमेर सांस्कृतिक प्रदर्शन है, जिसे आपको अपने कंबोडिया दौर पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस नृत्य का आधार पुरानी देवताओं के दरबार से और उसकी स्वर्गीय नर्तकियों अप्सराओं से होता है। इसे कई पीढ़ियों से सिखाया और पारंपरिक तरीके से पास किया गया है, और राजा जयवर्मन 7 के शासनकाल में और अंकोर काल में इसने अपनी विशेष रूप और गतिविधियों को जोड़ लिया है। अगर आप रात की जिंदगी का आनंद लेने वाले इंसान हैं, तो आपको पब स्ट्रीट जाना चाहिए, जहां आपको रात की जिंदगी का एक अनोखा अनुभव मिलेगा। यह प्रसिद्ध मंदिरों से टुक-टुक राइड की दूरी पर है। कंबोडिया मंदिरों से भरपूर है। यहाँ सटीक रूप से 4000 मंदिर पाए गए हैं। यद्यपि यह बहुत अधिक लग सकता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इससे अतिरिक्त और भी छिपे हुए मंदिर हैं, जिनका प्रलेखन नहीं हुआ है। इन 4000 पाए गए मंदिरों में सबसे बड़ा अंकोर वाट है, देश का सबसे बड़ा और लोकप्रिय मंदिर। इसमें प्राचीन कब्रें, पगोड़े, पुल और उसकी दीवारों के भीतर और भी अवशेष हैं। इस आकर्षण को कंबोडिया में रहते हुए ज़रूर देखना चाहिए। ताप रोहम मंदिर एक ऐसा प्रमुख स्थल है जो एक पारंपरिक अंकोर यात्रा में बहुत पसंद किया जाता है। यह एकमात्र महत्वपूर्ण स्थल है जो जंगल से पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है।
इसकी दीवारें और संरचनाएं बड़े सिल्क कॉटन के पेड़ों और स्ट्रैंगल फिग्स द्वारा आच्छादित है, जो प्राचीन पत्थर ब्लॉक्स के ऊपर चारों ओर और माध्यम से बढ़ते हैं। यह पेड़ रूइंसों को साथ में रखते हैं और उन्हें गिराने का कारण भी बनते हैं। तापरोहम को देखने से आपको असली खोज की भावना होती है और यह वास्तविक रूप से प्राचीन है। इससे आपको वास्तव में इंडियाना जोन्स की वाइब मिलती है। इस क्षेत्र में 2001 में बनी फिल्म टॉम रेडर के लिए फिल्मिंग स्थल के रूप में कार्य किया था, जबकि अन्य अंकोर मंदिरों को डिजिटली संशोधित किया गया था। तापरोहम की दिखावट फिल्मों में अधिकांश अपरिवर्तित रहती है। चुअंग एक किलिंग फील्ड्स एक ऐसी जगह है जहां आप समय के दृष्टिकोण से कंबोडिया के दुखद अतीत को कम दर्दनाक देख सकते हैं। यहां हजारों खोपड़ी की प्रदर्शनी में दफन फांसी के स्थल शामिल हैं। टुक टुक पर यात्रा करते हुए आप देश में लगभग कहीं भी जा सकते हैं। यह कंबोडिया के प्रमुख परिवहन तरीकों में से एक है। टुक टुक मोटरसाइकिल सवारी से अधिक सुरक्षित है। स्टार एंजेलिना जॉली ने कंबोडिया में नेटफ्लिक्स फिल्म फर्स्ट दे किल्ड माय फादर को निर्देशित किया था, जो खमेर रूस की भयानक सच्चाई पर केंद्रित है। आप यहाँ पर साइट्स की जांच कर सकते हैं ताकि आप कंबोडिया के अंधेरे भौतिक पार्क के बारे में और अधिक जानकारी ले सके। इतिहास प्रेमियों और फिल्म दीवानों को यह यात्रा रुचिकर लगेगी। बातमंग शहर एक प्रकार से फ्रेंच कॉलोनियलवाद का श्रृंगार है। यह शहर उत्तर पश्चिमी कंबोडिया के हृदय में स्थित है और युद्ध के दौरान यह देश का प्रमुख चावल उत्पादक प्रांत था। फ्रेंच कॉलोनियल युग की इमारतों के साथ साथ यह शहर अपने छोटे शहर के महसूस को भी प्रदान करता है, जिसे आप कंबोडिया में एक नियम के रूप में उम्मीद कर सकते हैं। सिहानुक विले में दर्जन ओवर ए डोजन के कसिनो हैं, जहां आप मजे कर सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कंबोडिया में न जाने वाले लोगों के लिए यह चौंकाने वाली बात हो सकती है कि स्थानीय लोग अमेरिकी डॉलर में भुगतान का स्वीकार करते हैं। कुछ दुकानों में तो उनके मूल्य डॉलर में उल्लेख किए जाते हैं और सभी एटीएम डॉलर देते हैं। हालांकि अक्सर बदलाव उनकी स्थानीय मुद्रा में दिया जाता है। कंबोडिया दुनिया के कुछ ही ऐसे देशों में से एक है जहां मैकडॉनल्ड्स की कोई शाखा नहीं है और कभी भी नहीं थी। हालांकि यहाँ पे बर्गर किंग की कई शाखाएं हैं। जबकि अधिकांश लोग अपने जन्मदिन के बारे में उत्साहित होते हैं और उसे बिताने की योजना करते हैं, इस दिन को ध्यान में रखते हैं। किंगडम में जन्मदिन लगभग एक घटना नहीं होती। यह दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक बिना ध्यान दिए गुजर जाता है। उनका महत्व इस प्रकार से बहुत ही कम हुआ है। यह एक ऐसा देश है जिसमें कुछ लोग जन्मदिन क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि वे सिर्फ अपने जन्मदिन की मौसम को याद रखते हैं। इस सूची पर संभावित रूप से सबसे रोचक तथ्यों में से एक है कंबोडिया में मृत्यु के दौरान खर्च होने वाली ढेर सारी धन कदा के बारे में। एक अश्वेत नींव प्रतिया मूल्य गुणा 9,000 अमेरिकी डॉलर है। विराट कहान नामक एक देश जहां प्रति व्यक्ति मासिक औसत आय कम से कम 1,000 अमेरिकी डॉलर है। आपको यह आंकड़ा गलत लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवारों को अक्सर अपने संपूर्ण जीवन की बचत जुटानी पड़ती है और अपनी सभी प्रमुख संपत्तियां बेचनी पड़ती है ताकि अंत्येष्टि के खर्चे को झेल सके। जैसा कि आप सोच सकते हैं और स्पष्ट रूप से अनुमान भी लगा सकते हैं, समाज में अंत्येष्टियों का महत्व बहुत बड़ा है। इस असाधारण मूल्य को समझना थोड़ा आसान हो जाता है जब आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अंत्येष्टि 49 दिनों तक भी चल सकती है। हम त्योहारों की बात करते हैं। कंबोडियाई लोग खमेर नववर्ष के उत्सव का आनंद लेते हैं। इस उत्सव का जश्न 3 दिनों तक चलता है। उत्सव के आखिरी दिनों को अविश्वसनीय मात्रा में पानी फेंकने के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यह उत्सव वास्तव में शुरू होता है जब तालकम पाउडर की पहली बूंद आपके चेहरे पर पड़ती है। इस उत्सव में स्थानीय लोगों द्वारा व्यापक रूप से भाग लिया जाता है और उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। लेकिन आप इस उत्सव में शामिल होने के लिए पर्यटकों की भी अच्छी संख्या पा सकते हैं। कंबोडिया में जनसंख्या की औसत आयु आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती है।
कंबोडिया में एक पुरुष के लिए सामान्य विवाह की औसत आयु 25 वर्ष है और महिलाओं के लिए 22 वर्ष। इससे युवा संबंधों और हॉलिडे फ्लिंग्स में एक नए स्तर का तनाव हो सकता है। हृदय से संबंधित विषयों के साथ मेल खाते हुए पारंपरिक कंबोडियाई विवाह आपकी साधारण घटनाओं से भिन्न होते हैं। ये विवाह 3 दिनों तक चल सकते हैं। अगर आपको उत्साह है या रुचि है तो यह उत्सव रात को भी नहीं रुकते। अगर आपके पास एक कंबोडियाई दोस्त है तो आप इन सभी घटनाओं का आनंद ले सकते हैं। मुझे आशा है कि अब आप कंबोडिया की छिपी हुई गहराइयों और जीवन संस्कृति की खोज करने के लिए अधिक इंतजार नहीं कर सकते। तो चलिए कंबोडिया जाने की तैयारी में जुट जाइए।